परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा इतने निर्धन थे, इतना निर्धन का रोल कर रहे थे, भूमिका कर रहे थे कि कभी कभार तो सुबह का आटा घर पर नहीं होता था और फिर अपनी मेहनत मजदूरी करके मिल जाता, फिर उससे अपना आटा दाल रोटी का लिया करते थे और उससे अपना निर्वाह कर रहे थे। और जिस उद्देश्य को लेकर भगवान आते हैं वो भी साथ साथ करते हैं। वो क्या उद्देश्य लेकर आते हैं? जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इनमें ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक में और वहां राजा के समान बैठे, जैसे राजा अपने सिंहासन पर बैठता सज धज कर। सिर पर मालिक का मुकुट है, सुंदर मनोहर मुकुट है, हीरे पन्ने उसके अंदर जड़े हुए हैं सफेद कलर के। ऊपर छतर है, सफेद छतरी, और बहुत बड़ा गुम्बद है चारों तरफ जैसे मंदिर नुमा, और उसके बीच में बैठकर पूरे अनंत ब्रह्मांडों का वो संचालन कर रही है। तो जब वो यहाँ क्यों आते हैं कि हमारे को इस काल ने भगवान का नामो निशान मिटा दिया और जिसके बिना हम भटक भी रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं दुखी ज्यों के तो वो स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो वो ज्ञान अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक पूरा जीवन भी एक ऐसा जी कर दिखाते हैं कि एक भगत को इतना ही पर्याप्त है और भक्ति करते रहो, फिर आपको कितनी राहत मिलेगी भगवान की। अपने आत्माओं जो परमात्मा ये ज्ञान बताया करते थे, हिंदुओं को कहते थे कि तुम्हारे धर्मगुरु कति अज्ञानी हैं, इनको अध्यात्म मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है, आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, कोई सुख नहीं मिल सकता। आपके प्रारब्ध का किस्मत में लिखा हुआ जो पाप कर्म का दंड है, उसके कारण होने वाला दुख भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर नहीं हो सकता। 3 ताप का भी आपका नाश नहीं हो सकता। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट न ये तीनों तापम। तुम किस राम का जाप करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का भी नाश नहीं हो सकता। और 3 ताप का नाश ना, फिर भक्ति खाक करेंगे, रुचि नहीं बन सकती भक्ति में। अब जैसे दुखी प्राणी को और उस दुख का निवारण हो, फिर देखकर उसकी श्रद्धा भक्ति में वहीं से नम्र हो जाएगा, दिन रात भक्ति करेगा, बुराई से डरेगा कि हे भगवान कहीं से फिर दुख ना आ जाए। तो परमात्मा ये ज्ञान दिया करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। तो ब्राह्मण गुरु दुश्मन हो गए कबीर भगवान के। हमारे पूर्वज थे वह अशिक्षित थे, उनको बहका दिया कि क्या जाने दुल्हा, अनपढ़ अशिक्षित, इसने सदग्रंथों को पढ़ा नहीं, ये कोरा बकवाद और झूठ बोल रहा है। तो हम फाइनल हो गए बिल्कुल, क्योंकि ये पढ़ा नहीं, कबीर जी पढ़े नहीं, हमारे गुरु जी पढ़े लिखे हैं, काशी विद्यापीठ ये पढ़े, संस्कृत बहुत बोलते हैं, ये सत्य कह रहे होंगे।
ऐसे मुसलमानों को कहा करते थे। मुसलमानों को कहा करते थे कि नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्मराज है, लेखा लेगा सारा। और क्या कहा करते, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, हर पत्थर की मूर्ति पर मत्था फोड़े, ये भूल गए सृजनहारा। फिर मुसलमानों को कहा करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकारे बोका, इनमें कौन बिस्त को जागा, हमको लगा है धोखा। अब ये क्या करते हैं, बकरे को काटते हैं, कलमा पढ़ते हैं धीरे धीरे, कि हम तो प्यार से काटते हैं, कोई दुख ना हो प्राणी को। और हम कलमा जो पढ़ते हैं, इसके कारण इसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाती है, भिष्ट में। परमात्मा कहा करते, क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को? यदि आपका ये फाइनल और डेफिनेट है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि जो तुम कर्म कर रहे हो इससे बकरे की आत्मा स्वर्ग चली जाएगी, तो स्वर्ग में बकरियां का नंबर कौन आने दे? क्यों मूर्ख बना रहे हो? सबसे पहले अपने बेटे ने भेजा, फिर बेटी ने, और फिर अपना नंबर लाओ फट दे ही, तब मूर्ख बना रहे हो। कबीर साहब कहते हैं, जय या रूत है भिष्ट पठाई, जय आत्मा तने स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अपने कबीले ने, अपने परिवार ने करके देखा, इस तरीके से भेज स्वर्ग में। इस बात से हिंदू और मुसलमान दोनों दुश्मन हो गए। ये धर्मगुरुओं से ही हम उनके दुम लगू रहे, उन्होंने केवल हमें लड़ा लड़ा कर मारा और कुछ नहीं दिया। एक दूसरे के दुश्मन बनाकर हमारे को आजीवन दुखी रखा। ये कारण रहा अशिक्षा का। और शिक्षा का सबसे बड़ा दुख आप देख रहे हो, शिक्षा का स्तर 1960 और 65 के बाद बढ़ा है, और 1970 के बाद जो गिरावट आई है आपके अंदर पूरे समाज में, हम हैरान है उस समय को देखकर, क्योंकि हमने दोनों जमाने देखे। और तीसरा विदास फिर दिखा होगा आपको, उससे भी अच्छा जमाना बना के, और कैसा सुख होगा। तो ये गिरावट काल ने इसलिए लानी थी कि भक्ति कार्य का टाइम आ लिया। 5505 1997 में हो गए। 1997 के बाद ही काल ने जुल्म कर रखा है, और परमात्मा ने भी मेहर बख्श रखी है। कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट इसके बाद बनवाए हैं। ना कोई मोबाइल था उससे पहले, ना कोई से प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये आध्यात्मिक चैनल थे। ये किसके लिए? अपने बच्चों को घर बैठे ज्ञान बतावांगे। और काल के हथियार काल के सिर पर मारेंगे। अब काल ने क्या दिया? वैसे परमात्मा की दया है, उसी ने इंस्ट्रूमेंट बनवाए हैं, इसने इसको दुरुपयोग करवा रखा है। बच्चे फिल्म देखे, इसमें से बूंदी बूंदी सारे सब उपलब्धि कर दी इस बकवादों की, सब बिगड़न लग रहे हैं, सारी तरह की बकवाद घर कर गई। अब इन काम सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग, इनमें भगवान की चर्चा चलेगी, भगवान की रील चलेगी, भगवान की कथा देखा करेंगे, और कोई बकवाद इसमें चलेगी नहीं। कुछ दिन के बाद देख लेना पुण्यात्मा, एक परमात्मा का नाम और राम की कथा या भगवान की कथा ऐसी है जिससे आत्मा कभी नहीं उबेगी। इसकी इतनी भूख है इसको। और ये फिल्म आप 2 बार देख लो, तीसरे ने करना और कोई नहीं देखेंगे ठाट ले नहीं ने। एक फिल्म में है, एक आर्टिफिशियल काम है, उसने 100 बदल ले तो वो थोड़े से दिन में अपने आप छक लेगा ये बकवाद करके इंसान। और फिर ऐसे इनके बुराइयां, क्योंकि अब खान पान आप देख रहे हो, 10-10, 20-20 वर्ष के बालक, 50 साल के बूढ़े, 60 साल के बूढ़ों जैसे इनकी स्थिति होती जा रही है। तो अब क्या होगा कि परमात्मा की दया होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, हमारी परंपरा कम होंगी, जो हम खर्चा करते हैं ब्याह शादी और इन बकवादों पर, ये कति खत्म होंगे। हम डर के कदम रखेंगे, ना किसी से लेंगे ना किसी को देंगे, ये हमारा फिर ऋण बन जाता है। आपको सुनाया दास ने कि जैसे ये सुखदेव ऋषि गर्भ से निकलते ही उठकर चल पड़ा। पिता वेद व्यास जी ने कहा, बेटा शकल तो दिखा दे, मेरी तरफ मुंह तक कर ले। तो 12 वर्ष बेटे की इंतजार करी। तो इसने कहा था कि ऋषि जी, एक लेवा एक देवा दूतम
और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में से 12 बाटा। अब मुझे ज्ञान है, मैं अपना मोक्ष कराऊंगा। अब उसको ज्ञान भी था और वहां घर भी त्याग कर चला गया, लेकिन समाधान नहीं था। तो ऐसी पुण्यात्मा फिर 84 लाख योनियों में भटक रही है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बड़ा पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे ऋषि इतने विद्वान, गर्भ में पता लग गया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन समाधान ना मिलने से, ये मार्ग, ये रास्ता, पेंडा ना मिलने से, पेड़ा माने रास्ता, तो आज तक 84 लाख योनियों में कहता बुना पजावे खरगो, पजावे के ऊपर को मार के पजावे पर गधा बना, तू पेंडा पंथ पकड़े वो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी। तो ये रास्ता पकड़े जो हम बताने आए हैं, इसी तरह पूर्ण मोक्ष होगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि हमें फिर ये डर लगेगा, हम केवल टाइम पास करेंगे, हम अपने संस्कार बढ़ाएंगे नहीं। अब जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से रिश्वत ले ली 2 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बन का होगा और लड़की भी ले जाएगा और 4 लाख का धन लेगा, और फिर बनवाना मर जावे, वह लड़की और विधवा हो जाएगी। तो भाई इस एक कष्ट में, झंझट में पैर मूर्ख आदमी देगा जो अपने आगे संस्कार बढ़ावे, और आप बैठ कर रोए, और सारा वो पिछला भी पूरा करना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। गरीबदास साहिब जी कहते तुमने उस धर्मराज का दरबार का पता नहीं, वहां पर पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान से डर बनता है और डर से बचाव होता है। अबोध बालक है और विष की बोतल को मुख के लगा के पी जाता है और मर जाता है। बिजली का नंगा तार कहीं पड़ा हो, सपारक हो रहा हो, उसमें पतंगे से उठ रही चिंगारियां, उसको जाकर पकड़ लेता है बढ़िया वस्तु जानकर और मर जाता है। सर्प को भी पकड़ लेता है। एक माई कह रही थी, मेरे दोते ने बाहर खेल रहा था छोटा सा, उसकी माँ कहीं गोबर डालने चली गई बाहर पशुओं का, और वहां सांप आ गया, उसने भाग कर चल कर सांप पकड़ लिया। पकड़ते वो लड़ गया, लड़का वो भाग गया, और वो देखा हाथ लीला हो रहा लड़के का। उसकी माँ आई, डॉक्टर को दिखाया, क्या हो गया? लड़का बोल रहा नहीं, बता नहीं पा रहा कुछ भी किस के था। फिर उसे बार बार पूछा कि बेटा क्या था वो, किसने काट लिया तेरे को? कि भैंस की पूंछड़ के साथ था, काला काला। जब पता चला सांप लड़ गया इसके, और तू क्या कर रहा था? कि मैं उसको पकड़ने लग गया था, पकड़ लिया था मैंने। और जब वो बच्चा बड़ा होगा, से पता लगेगा सांप है, इससे दूर हो, और ने भी बचाओगा कि देख सांप है, दूर आ जा। और कहीं स्पार्क हो रहा होगा, बिजली का तार होगा, ज्ञान होने के बाद वही बच्चा दूसरों को बचाएगा, आप भी उससे दूर भागेगा। तो अभी तक हम ये वो भैंस के ऐसी धूम कैसा पकड़ने लग रहे थे, ना कोई काम बुरा करते अचके थे। कोई रिश्वत ले रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, क्या के लिए? कोठी बनाने के लिए। अरे या कोठी फिर कहाँ रहेगी? सिर पर धर कर ले जाएगा इसको। मृत्यु के बाद कुत्ता बनकर कोठी के चारों तरफ घूम रहा होगा। तो पुण्यात्मा, इस ज्ञान को आपने समझना पड़ेगा, और इसके बगैर आपका कल्याण नहीं। आपने सीमित होना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा। पूरी पृथ्वी पे का राजा था, आज बिल खोद कर चूहा बनकर रह रहे। बता, चाट ले यहाँ के सुख ने। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, यो सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि अपने भगवान परमात्मा हमारे लिए यहाँ भटक रहे, और ये परमात्मा ने निर्धारित समय धर रखा है। अब पुण्यात्मा, परमात्मा कसर नहीं छोड़ेगा जो उसने वचन कह रखा है। परमात्मा ने बोल रखा है कि कलयुग, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5505, तब यो मेरा वचन होगा साचा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी, पूरी पृथ्वी के प्राणी और परम पुरुष पद चेता।
क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा मैं अपना दास भेजूंगा, और फिर क्या करेगा कि काल फंद छूटे नरलोई। काल ने जो हमारा बांध रखा, बकवादों में हमें लगा रखा है, ये फंद यानी कर्मों के संस्कारों से हम जकड़े बैठे हैं, ये सब का छूटेगा, नर नारी सबका। और सकल सृष्टि पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा। घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होया करेगी। और सतनाम सब ठोर उचारा, सतनाम का जाप सब जगह होया करेगा। और कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। उससे पहले तो जो सूक्ष्म वेद में मैंने लिख दिया है, मैंने बोल दिया, तूने लिख दिया धर्मदास, किसी का जच्चा को ना। लेकिन जब वो समय आओगा अपने आप सबको विश्वास होता चला जाएगा कि सचमुच मालिक ने सही कहा था। आज हो रहा है। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। परम पुरुष, सत्य पुरुष, सतलोक उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत मिल जा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जा जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। अपने विषय में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता की जो उपासना करते हैं वो भी जन्म मृत्यु में रहेंगे। उनको वो परम पद नहीं मिल सकता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, यानी जहां पूर्ण सुख है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थानम, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और परम शांति वहां होगी। जब तक जन्म मृत्यु है शांति नहीं हो सकती। अब यहां परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग बीत जावे, जब एता 1997 जब आ जाएगा, और उसके बाद कहते पूरी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, परमेश्वर के उस परम पद की यानी सतलोक की उसकी जानकार हो जाएंगे। बालक बालक के मुख पर होगा सतलोक, सचखंड चलेंगे, सतलोक चलेंगे। सतपुरुष कौन है, उसका मंत्र क्या है, सब जगह परमात्मा के सतनाम का जाप होया करेगा। अब पुणात्मा, यदि आज से 50, 20, 30 वर्ष पहले ये ज्ञान कहीं सुनाया जाता तो किसी का पल्ला नहीं पड़े, क्योंकि वैसे कह रहे महाराज जी ये तो हो ही नहीं सकता। और आज बुद्धिमान हो आप, शिक्षित हो, आज आपको 100% विश्वास हो रहा है कि ये तो होया पड़ा है, ये तो हो गया। ज्ञान नारा भगवान कति ओके, और समाधान प्रमाणित कर दिया कि इस मंत्र से के अतिरिक्त कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। और जिन महापुरुषों का मोक्ष आप मानते हो, जिनके नाम पर इतने बड़े बड़े पंथ चले हैं और धर्म तक बन गए, उन महापुरुषों ने भी यही भक्ति की जो आपको दास ने प्रदान की। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, ये ज्ञान भी पैरेलल दे रहे थे, ये ज्ञान भी बताया करते थे, और एक निर्वाह करके दिखाते थे कि इस भक्ति के लिए आपको इतना ही पर्याप्त है। अब दास एक कह रहा था कि जैसे आने वाले 50 वर्ष में इस मानव को खाने के लिए आहार नहीं रहेगा, ये नोट कर लेना। यदि इस मार्ग पर नहीं लगेंगे तो, इस मार्ग पर लगेंगे तो फिर मालिक कैसे बाहर ले आवेगा दोबारा, और कैसा सुख होगा। आज सत्संग का ये विषय रहेगा। अब काल ने तो ये करना था कि ऐसे समय में, ये 5505 कलयुग का ऐसा समय है, अब सारा हाहाकार मचेगी, जनसंख्या इतनी बढ़ेगी, विज्ञान बढ़ने से हमारे ऐसे ट्रीटमेंट चल गए कि मृत्यु रेट कम हो गया, तो जनसंख्या बढ़नी स्वाभाविक है। और प्रत्येक प्राणी की इच्छा है कि बालक हो, ना हो तो नाश हो जाएगा। तो ये तो हमारा स्वभाव है, हमारे बस की बात नहीं। बालक भी होंगे और अच्छी आत्मा आपके घर में आवेंगी, जो अपना संस्कार साथ लेकर आवेंगी पिछले जन्म का,
पुण्यकर्मी प्राणी आपके घर में पोता पोती बेटा बेटी आएंगे, ये सत्कर्म मान लेना, जिनके लिए आपने प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। कर्मों के धनी आएंगे, ऐसे धनी जिनको जन्म से माँ के गर्भ में भक्ति मिल रहा है, ऐसा अनमोल मार्ग मिल रहा। जिस भक्ति को करके आप दुखी होकर थे वो सुखी हो गए, और जिनको गर्भ से यह ज्ञान सुनने को माँ के कानों से मिल रहा है और आते उसको नाम मिलेगा, और वहाँ जहाँ पले पोसेगी उस मालिक के ज्ञान में, सत्संग में, उसके वचनों से पलेगी वो आत्मा, तो उसके अंदर और उस समावेश होगा उस भक्ति के, उसके अध्यात्म शक्ति का, और फिर नाम लेकर अपनी मोक्ष करावेगी। तो उनके लिए परमात्मा अपने कोटे तय चाहे कुछ भी करना पड़े पृथ्वी पे, चाहे इसने उलट पुलट करनी पड़े, उनको वो चीज देगा जो उसके भाग में लिख कर भेज दी। और फिर ऐसी साधना आपको दी जाएगी, भाग में ना होगी तो मिलेगी, क्योंकि परमात्मा का विधान है ऐसा कर्म करोगे तो ये सुख देगा ही देगा आपको। अब कैसे देगा ये थोड़ा सा एक यूं कहते हैं बुद्धिमान को, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। एक तो आपको बताते हैं सतलोक में कैसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते। अब वो बात आपके दसे नहीं कि वहां दूध भी, दही भी और मक्खन भी ऐसे तैरता है दूध के ऊपर, ऐसे दही भरी रहती है, अलग अलग सरोवर भरे हैं और वो कभी खराब नहीं होते। वहां जल भी खराब नहीं होता। अब जैसे परमात्मा ने इस समय के लिए या गंगा भेज रखी वहां से सतलोक से, इस गंगा का जल पृथ्वी पर एक ही है, यू वाटर, ये कभी खराब नहीं होता। आप कितना रख लो, 100 वर्ष रखे रखो किसी बोतल में भर के, और दूसरे पानी में रख दो, तीसरे दिन कीड़े चाल पड़े उसमें। तो परमात्मा ने आपको एक अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कि हम जो कह रहे हैं और जो मेरा दास बतावेगा वो सारी सच्ची है, तो ऐसा पदार्थ वहां से आया यू वाटर, और ये इस गंदे लोक में भी खराब नहीं होता, और वहां तो मतलब है नहीं फिर। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब परमात्मा आपको यहां कैसे सुखी करेगा? एक तो आपके संस्कार से बना होगा, जैसे नाम जाप कर रहे हो आप, साधना कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगता फिर यो, परमात्मा सुने निकाल। तो वो जब आप दान धर्म कर रहे हो उसके बताए अनुसार, तो वो आपको कैसे देगा? अब उसके ऊपर एक एग्जाम्पल सुनाते हैं। तो जैसे परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे, और हिंदू और मुसलमानों के जितने भी हमारे धर्म गुरु थे उन्होंने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया, पूछो मत। तो ज्ञान में परमात्मा उनको 1 मिनट में फ्यूज कर देते। कहीं सभा में जाते और कोई शास्त्रार्थ करने की कोशिश करता, परमात्मा हमारे धर्म गुरुओं से एक ही बात पूछा करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, भाई हमको दियो बता। तो उनका तो वो तो स्लब काट जाते, फिर इनका कोई माता पिता नहीं, अजर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, और परमात्मा के दुश्मन बना देते श्रोताओं को। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा के वो सभी दुश्मन हो गए, ज्ञानता हारे नहीं, फिर उनको कटवा दिया। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का मुसलमान पीर था, गुरु था, और उसका मंत्री भी बताओ था, वो एक होगा ले मंत्री भी रख लेते हैं इनको, लेकिन वो था पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हेड था, उसके संकेत से सब कुछ चलता था। इसलिए राजा की मजबूरी थी उसको अपने साथ रख कर उसकी खुशामद करना और उसको अपने अनुकूल रखना। एक दिन शेख तकी गुंडे ले गया, परमात्मा झोपड़ी में सोए थे, और नो बोला है काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। उन गुंडों ने तलवारों से परमात्मा के 10 टुकड़े कर दिए, और 10 न्यारे न्यारे। शेख तकी बोला चलो, परमात्मा खड़े हो गए, ने बोले शेख तकी रुक जाओ, दूध पानी पी कर जाइए, मैं मान रहा ऐसे थोड़े जाते हैं। उन्हें देखा ये आदमी खड़ा क्यों कर हो गया,
जो गुंडे ले रहा था ना बदमाश, उनका तो बुखार हो गया। और शेख तकी ने सोचा भाई यो आदमी नहीं मरे। और भी बहुत जुल्म किए थे इन्होंने। झेरे कुएं में डाल दिया शेख तकी ने, ऊपर छेड़े डाल दिए, कांटेदार झाड़ी डाल दी, ईंट गोबर मट्टी से भर दिया, सैकड़ों 150 फुट ऊंचा। सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर का शेष हुआ था, क्योंकि उसके एक जलन का रोग था, परमात्मा ने आशीर्वाद से ठीक कर दिया था। और भी उसको छोटे मोटे कई लाभ दे रखे थे। वो राजा कबीर परमात्मा का हृदय से आदर करता था। राजा के घर ही गए हुए थे उस दिन सिकंदर लोधी के, तो वहीं से शेख तकी मजबूर करके ले गया था वहां से राजा को। राजा डरता था कि शेख तकी को ना कर दिया तो तेरे राज को खत्म कर देगा। लेकिन उस मूर्ख ने न्यू नहीं पता था, तू समर्थ की आड़ में बैठा है, अपने मालिक की शरण में यू क्या कर सकता है। इतनी बुद्धि हमारी है अभी मजबूत बनती नहीं सी गरसी। तो राजा के घर से उठा के लाया था और झेरे कुएं में डाल दिया। शेख तकी और सिकंदर लोधी कहा करता था शेख तकी को कि ये भगवान है, अल्लाह का स्वरूप है, आप इसके साथ खेचातानी मत करो। इस बात से दूना चढ़ा था कि मेरी इज्जत घट गई राजा के हृदय में और इसका फिर की बढ़ गई। वो चाहा था किसी प्रकार इसने इस कांटे ने अपने रास्ते तक काट लूं। तो जब उसने अपनी आंखों आगे हजारों आदमी लाकर मुसलमान और गिल्ला हिंदू, क्योंकि इस दोनों का दुश्मन माना जाता था, ठोक दिया, जेहरे में दाब दिया, गड्ढे में, सैकड़ों 150 फुट कुआ। जेरा कुआ उसको कहते हैं जिसमें जल ना हो पर गहराई घड़ी हो। अब शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास, उसके घर पे महल पे, और जाके झाड़ जोड़ के मुंह को रेतम रेत हो रहा था, मुंह मां पूछ कर गया, सब पगड़ी बांध के कहने लगे राजन, उस तेरे अल्लाह को तो हम झेरे में दबाए हैं, कुएं में गाड़ दिया, उसको निकल नहीं सकता वो। सिकंदर लोधी थोड़ी देर पहले परमात्मा के मत्था टेक का कमरे में बैठे उसके। शेख तकी को कहने लगे सिकंदर लोधी कि किसकी बात कर रहे हो, कि तेरे कबीर की। शेख तकी बोला मेरा कबीर तो बैठा, आजा दिखाऊंगा। अब शेख तकी ने देखा झांकी में गए, आखिर दुश्मन कैसे आ गए यहाँ पर। पुण्यात्माओं कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, या मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं, घर छोड़ने थोड़ी बात बने। कहते एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। आप घर क्यों त्यागते हो, एक स्त्री को छोड़ दिया कि मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे अंदर और हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। बता ये तू साथ लिए फिर रहा है, इन नारियां तो हट, या नारी इतनी बाधक नहीं जितनी ये नारी बाधक है तेरी। तो यहां परमात्मा कहते हैं तो उस समय इतनी ईर्षा थी, आंखों देख के अरे कलेजा फट जा मानस होता तो शैतान का संतान था। इतना कुछ देख के चरणों में गिर जाना चाहिए था, ये भगवान है माफी मांग ले, दयालु है तो अपने पिता है। कितना भी तंग रखा हो पिता को, और बालक एक बार जी बोल पड़े पिताजी आगे कदे कुछ नहीं करूंगा, सारी भूल पड़ जाती है उसको। और ये परम पिता, ये सारी सृष्टि के मालिक, कितना हमने गलती कर दी, आज भी हम हृदय से इसको स्वीकार समर्पित हो जाएंगे, सारे माफ कर देगा। अब परमात्मा हमें शिक्षा दिया करते थे कि तुम इन बकवादा न छोड़कर भगवान ते और वस्तु मत मांगो। एक तो ये मांगो भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। कि ये मांगो हे भगवानो, हे देवों के देव, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, क्योंकि
अध्यात्म मार्ग को बच्चों समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। इसमें गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध, ओ है दुखी संसार में आगे काल के फंदे। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब देखो पुण्यात्माओं, पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, फिर ये दास भेजा है। अगर इस दास के स्थान पर स्वयं मालिक आ जावे, आगे हो, ये सोच लो, और आप जैसा व्यवहार इस दास से कर रहे हो तो हम उनसे भी यही करते। तो वहां कहते मौला बैठा मोर से और देखे जन की भेड़, 10 कोट जमकी कर जहां एक नाम की खेड़। परमात्मा एकांत झरोखे से देख रहा है आपकी सब रिहर्सल को, कि आप कैसी भावना रखते हो, कैसे आप भक्ति कर रहे हो, कितना दान में रुचि है, मेरे दास के प्रति आपके कैसे विचार हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि ऐसे ही मेरे प्रति हैं जो इसके प्रति हैं। और जब आप यहां से, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे तो इस दास के रूप में आपकी परीक्षा होगी त्रिकुटी पे। और जैसे भाव आपके, जैसे सपना होता है, सपने में जैसा आप दिन में कर रहे होते हो सपने में भी वैसा ही बोलोगे। वो रिहर्सल बन गई आपकी, वही व्यवहार रहेगा, वही विचार रहेंगे। तो जैसा अब सेट कर लोगे, ये आपके फिर यहां से जाने में, मोक्ष करने में सहयोगी होगा। तो यहां कहा है भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं नहीं देवल पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे धर्मदास जी का जब अंधेरा हटा, धर्मदास जी को जब ये ज्ञान हुआ, तो सेठ था, धनी था, और पुत्र की कमी थी, वह भगवान ने उसको दे दिया था। तो जिस कारण से उसके और तक कोई कमी रही है नहीं थी, और ज्ञान ऐसा दे दिया कि संपत्ति न के शर्मा मारेंगे। जब भगवान रूठ गया तो तब उसने एक बात मांगी थी कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, हे भगवानों के भगवान। क्योंकि तो थे, वो तो आंखों देख आए थे सतलोक में जाकर कि तो परमात्मा यही, हम तो धोखे में थे। तो जब कहते हैं कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, और जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा। पद माने जो पद, यानी पद्धति, जो भक्ति विधि आपने बताई है दाता, आजीवन नहीं भूलूंगा। ये निर्डले डोलिया, हमने सारे पूजाएं कर ली, तीर्थ पर धक्के खा लिए, नरे कर्म फोड़ के आए हम। तो यहां परमात्मा कहते हैं, अब धर्मदास जी क्या मांग रहे हैं, हमने ऐसे मांगना होगा। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, तीर्थ व्रत में ना करूं ना कोई मंदिर पूजा हो, तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और दो निधि और बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, वो मैं तुमसे न मांग हूं सब थोथरी आशा हो,
वो मैं तुमसे नहीं मांग हूँ, वो सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं, गुरु आण तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं, गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो जी। ये आवन जावन निवार के अपना कर लीजो जी। भक्ति दान मोहे दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। अपने आत्मा जो भक्ति ही मांग ली भगवान से, फिर मांगना शेष नहीं रहा। भक्ति से सुख हो, भक्ति से पाप कटे, भक्ति से भगवान मिले, और के मांगा फिर एक्स्ट्रा। अब जब लास्ट में धर्मदास जी ने एक का शब्द कह दिया कि धर्मदास की विनती, हे समर्थ ध्यान दियो दाता, इस दास की इस विनती पर चित दियो दाता, और यू आना दाना खत्म करके अपना कर लो, मुझे अपना मान लो दाता। और जब भगवान आपको अपना मान लेगा, आप उसके पुत्र पुत्री होगे। और अपने पुत्र पुत्री को जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो कैसे दुखी होने देगा। प्रत्येक का स्वभाव है, बच्चा आ गया आपके पास, खाना खा रहे हो या कोई, हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, पिताजी गन्ना चूस रहे होते थे, हम चले जाते उस गन्ने को उतना ही नू कान छोड़ के अपने मुंह से हमें देते, ले बेटा चूस ले, खा ले। ऐसे माँ की स्थिति होती है, सबके ऐसे ही करते हैं, माता पिता का इतना प्यार होता बच्चों। तो ये तो परम पिता, इसके घर में कमी का है कि नहीं। जब ये आपको अपना मान लेगा, फिर देखना कैसे सुख देगा आपको। तो पुण्यात्माओं, ये बातें आज तक हमने को ना तो बताने वाला मिला। मेरे डमरू पीठ मिले थे, अटपट करके 2 पैसे इकट्ठे कर लिए, भंडारे का नाम कर दिया, और तब जाओ भाई बाढ़ में जाओ तुम भी। और ज्ञान और समाधान बिना वैसे सत्संग करने का फायदा क्या। कहीं बैठकर कोई बता रहा है तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये बीमारी है, और समाधान पता नहीं। फिर ये बताने का क्या फायदा है, तेरे बीमारी है, उस बीमारी का समाधान साथ हो रोग का, तो ठीक है, दोनों चीज हो। तो यहाँ आपको कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट ये वे ऑफ वर्शिप मिलेगी भगवान की। आपका सारा रोग कटेगा, संसार में सुखी होगे। यहां से चलोगे जब सतलोक में जहाज में बैठ कर जाओगे, ये याद रखना। यहाँ ते सारी पृथ्वी का प्रधान राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जब भक्ति नहीं करेगा ना, उसकी ऐसी दुर्गति होती जाएगी, यम के दूत यहीं से पीटने लगेंगे उसको, और वो सारी उसकी अफलातूनी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। कहते आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंधे जात जजीर। एक तो जहाज में भी सिंहासन जैसी कुर्सी मिलेगी, नुकती राजा जैसी, वहीं से पता लग जाएगा आपको।
कि जो सुना करते मालिक सच्चा पाया कति। और आपके साथ दूसरे जा रहे होंगे, घसीट के ले जाएंगे, जैसे कसाई ले जाकर बकरियां न घसीट के कान पकड़ के। इन अन्य बिना भक्ति और नकली संतों के शिष्यों को और उनके गुरुओं को ऐसे ले जाए खटी घसीट के, जैसे खटीक ले जाकर बकरी और बकरों को। वो हालत देखना आप। और आप जाओगे विमान में बैठकर, रतन जड़ित विमान में। पुण्यात्माओं देखो, दास कोई मांगने खाने वाला नहीं था। दास का उस कुल में भी जन्म नहीं था जिसका प्रोफेशन ही जन्मजात हो, ब्राह्मण जाति में भी नहीं जन्मा। मत एक गरीब किसान जाट के घर जन्म हुआ, जो मजदूरी अपनी मेहनत करके खाते थे, किसानी करके। और महाराज ये प्रोफेशन भी नहीं था। दाता ने जब दया करी है इस दास पे, तो इसने पार भी करेगा। और दास के रोजगार भी ठीक, 2 रोटी मिल रही थी। जूनियर इंजीनियर सिविल इन हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट दास नौकरी करता था जेई की। जब गुरुदेव ने आदेश कर दिया, बेटा इस संभाल इस काम ने और नाम दिया कर, उसी दिन के बाद सन 1994 में उन्होंने आदेश दिया था सत्संग और नामकरण और देने का। 1995 में नौकरी त्यागनी पड़ेगी क्योंकि इतना प्रचार बढ़ गया। तो ये भी नहीं ना सोचना कि मैं अपने कोई खाने पीने के लिए ड्रामा कर रहा हूँ ना। 2 रोटी सुबह खाऊं हूँ, 2 शाम ने मुश्किल थे। आप देख रहे हो कितनी मजदूरी करता हूँ ताकि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुँच सके। और हमेशा इस डर से डरता रहता हूँ, परमात्मा को इसी गफलत ना हो जाए दास से, ऐसा अनमोल मिशन खराब ना हो जाए आपका। तो इस डर से दिन रात सतर्क रह के जितने दास की जीव की संज्ञा की शक्ति सामर्थ्य होती है उससे अधिक कोशिश करता हूँ मेहनत आपको मिलने का, सत्संग करने का। उसके अतिरिक्त फिर यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हो, एक 4 सदस्यों का परिवार होता है, रात में नींद नहीं आती पिता ने। इतनी समय कोई लेना है, किसी का देना है, किसी की फीस रहेगी, और आप लाखों भगताते हो यहाँ पर। सारी व्यवस्था, मैट की नारी, रजाई अलग से, खाने पीने की, नमक मिर्च हल्दी सारा व्यवस्था करनी, पंखे, आश्रम बनवाना, फिर सारी सुविधाएं देनी। तो ये कर तो कबीर साहब रहे हैं, जीव के सत्र का नहीं है, वो हाजिर रहता है यहाँ पर। तो अब प्रसंग जो चल रहा था हम उसी पर आते हैं। परमात्मा से केवल इतना ही मांगे जो भगवान ने बताया है धर्मदास के माध्यम से। धर्मदास जी को जब यहाँ की स्थिति का पता लगा तो एक बात मांगी थी, भगवान भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा, और जन्म पाकर भूलो नहीं दाता, आपके द्वारा बताए मार्ग का मैं आजीवन भक्ति करूं। फिर कहा कि धर्मदास की विनती समर्थ चित्त दीजो हो, और आवण जावण निवार के मन अपना कर लो जी, अपना मान लो बस आज से। अपना ही जब मानेगा जब आपका हृदय अन्य इष्ट से हट जाएगा। सपने में भी किसी देव के प्रति आपकी आस्था ना जा, किसी देवी देव के प्रति, तब आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ ने हाथ पकड़ लिया, आपके रोग भी कट जाएंगे। हम इसीलिए देखो यहाँ सुन सुना कर भाग लेते हैं, वहाँ सब दुख दूर हो रहे हैं। आते इस उद्देश्य से हैं कि क्या क्या कुछ बताएंगे, वो कर देंगे थोड़ी दिन और हम स्वस्थ हो जाएं बस। ऐसे नहीं हुआ करता, ये बालका खेल नहीं है। हम आपको यू एक तो चलो हम 1 मिनट में कर देंगे। परमात्मा ने एक बार 360 के आसपास कोड्डी थे, और परमात्मा के दरबार में आगे बैठ के जाके हे दाता दया करो। परमात्मा बोले भाई दया तो हो जाएगी पर तुम भगवान भूल जाओगे। अगना जी कान पकड़े हैं, नाक रगड़े हैं, आजीवन भक्ति किया करेंगे। आशीर्वाद देकर दाता ने सारे स्वस्थ कर दिए, उनका निशान भी नहीं रहा। बस ठीक होंगे फिर पाक गए चौधरी। महीना 20 दिन ताए, फिर कोई कितना धक्के खा रहा, कोई कितना सर से पट्टे कर रहा है, वो छोड़ के सारी भक्ति ने। परमात्मा हमें अब दास को सतर्क रखा है कि इस तरह मत करिए, ये भगत बनाने हैं, ये दुख धीरे धीरे ठीक होगा ताकि आप इतना भक्ति न समझ लो, भगवान को समझ जाओ, और यहाँ आना जाना बना रहे आपका सतलोक यहाँ आश्रम में। और फिर धीरे धीरे कति जड़ते काट दे, कोई दुख नहीं रह सकता यहाँ पर।
अब उनका एक कोड तो ठीक हो गया, और यू जन्म मरण का कोड तन्यों का न्यू रहेगा, मूर्ख छोड़ के भाज गए भगवान का। तो परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे दे समझाते हैं, कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के, जो पल पल नाम रटावे। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तों के दुख दूर हुए, रोग दूर हुए, पारिवारिक समस्याएं खत्म होगी। और फिर वो अब भी कुछ आते हैं जी, थोड़ी बहुत सी बात ऐसे ऐसे रह रही है थोड़ी सी, और बाकी तो दया होगी आपकी। तो मैं मन मन में सोचूं या तो थारा राखनी भी है अपने, ना तो भाग जाओगे तुम, ना तो उनको डिया की तरह अंडी पाक जाओगे, और जो असली कोड हम काटना चाहो वो कोड न्यू का न्यू रह जाएगा जन्म मरण का। लेकिन इतना दुख नहीं आने देंगे आपके ऊपर का आपकी जीवन हानि हो जाएगी आपको। देखो भगवान है यो, परमात्मा कभी दुख दे सकता अपने बालक ने, लेकिन इतना दुख तो देना पड़े से, जैसे बच्चा बीमार है, इंजेक्शन लवान पिता ले जा, माँ ले जा, भाई ले जा, तो डॉक्टर इंजेक्शन लाओगा तो दर्द तो उसका होगा, और लगाने वाले ने पता है, लवाने वाले ने पता है, और जो पिताजी का उसको मालूम है, लेकिन वो दर्द तक कंपलसरी है, वो पीड़ा तो उसने सहन करनी ही पड़ेगी ताकि रोग कटे। तो पुण्यात्माओं, दास तो बताना चाह रहा था, तो क्या मांगे भगवान से, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि न भूख हो जाए। ऐले सारा कुछ खा लिया इसको कि साईं हे परमेश्वर इतना दियो, हम भी भूखे ना रहे, जा मैं कुटुंब समावे। कुटुंब समान का क्या अर्थ है? रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। सच है भाई सर। जी क्या नाम है? मेरा नाम कांता रानी है। कहाँ से आए आप? मैं पिंड बगली कलां, तहसील समराड़ा, जिला लुधियाना, पंजाब तो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 26 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो भी परंपराएं हैं हिंदू समाज में सभी हम करते थे और लोगों को भी करवाते थे। हम सरनेम से, हम ब्राह्मण जाति, जो दंत कथा सुनी सुनाई उसके मुताबिक हम ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। वो सभी जो मतलब हिंदू समाज में परंपराएं होती हैं लोगों से भी करवाते थे, आप भी करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਡੀਓ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੰਚੇ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ। 1 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, 2 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ।
ਕਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। बस उस तो बाद साढ़े परमात्मा ने सुखों की झड़ी ला दी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सब तो बड़ा तो लाभ यह है जी, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸੀਗੇ। ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी उनके अनुयायी जाते हैं, खासकर जो पुरुष भक्त होते हैं वो जाते हैं, जो पहले बहुत नशा करते थे, जब भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते हैं उनका नशा दूर हो जाता है। आपके साथ क्या अनुभव रहा जब आपके घर वाले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए? हाँ जी, मैं बचपन तो ही मतलब बीड़ी तो बहुत नफरत करती सी। मेरे पिता जी बीड़ी पींदे सी। साडा आपस 'ਚ बहुत खिच्चा ताणी रहंदी सी। मैं उन्हां नूं गुस्से हुंदी सी भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैं उन्हां दे भांडे भी अलग कढते सीगे भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैनूं मजाक करदे हुंदे सी, कहंदे भी जे तेरे घर वाला बीड़ी पींदा होया फिर तूं की करेंगी। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੱਚਾ ਤਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੀੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਦਾ। माता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों गुरु बनाया? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਗਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜੀ। संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं उनकी भक्ति पद्धति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जितने भी अन्य धर्मगुरु हैं वो अपने शिष्यों को, अपने श्रद्धालुओं को शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना प्रदान कर रहे हैं। भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं या जो अन्य धर्मगुरु हैं वो सही बता रहे हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਪਰਖੇ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਓ,
ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7:40 ਤੋਂ 8:40 ਤੱਕ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ है ਕੀ सही है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। क्या रहा उन ज्ञान चर्चाओं के बाद? आप किस निर्णय पे पहुंचे? हाँ जी, देखो जी, जो संत ਢੋਲ ਦੇ ਡੰਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਸੀਡੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 85% ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 85% ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ देर कहे जल्दी तो जल्दी इधर आ जाऊगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਬੜਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਸਰਾਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਭਗਤੀ, ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਛਛੋ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁੱਸਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। आपने कहा कि आपको सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक लाभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मगुरुओं के बारे में ये बताया कि उनकी पूजा की पद्धति सही नहीं है। आखिर जो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति है उसका क्या आधार है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेद। वेदों में से, गुरु ग्रंथ साहिब में से, कुरान शरीफ में से, बाइबल में से अपना ज्ञान आधार रख के समाज को भक्ति विधि बता रहे हैं। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? वो समाज को किस धर्म की ओर ले जाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।